वो पावर कहाँ पाई कि हमारी ज़मीन में जा करके झंडा गाड़ देने का। ये तो सरों सर लड़ने और लड़ाने और सांप्रदायिक आदि करवाने के चक्कर में लगेगा। तो हम लोग एक समाज एक होकर के जोल्हा लोग को मारेंगे, यही उन लोग का उपाय है, और जो ज़मीन लूट लेंगे। नाला में तो जो है झंडा सरना झंडा को नहीं गाड़ा जाता है। आदिवासी को धमक बताती है, गुंडागर्दी का बयान धमकी देती है ना, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। ज़मीन का मामला को लेता है, ज़मीन का जो मामला है उसमें 2011 से जिसमें केस चल रहा था, केस आदिवासी लोग ही किया था। ज़मीन जनरल ज़मीन है, वो लोग समझता है कि आदिवासी ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। खतियान में जो है ज़मीन जनरल ज़मीन है, और 10 साल के बाद यानी जुलाई 2024 में केस में वो हार गया आदिवासी। उसके बावजूद भी वो जो है नाला में बांस गाड़ के और उसमें झंडा बांध के और हमेशा विवाद करता है। हम लोग जब काम करने जाते हैं तो हमेशा औरत लोग आगे आ जाती है, मर्द लोग पीछे रहता है, और वो लोग ऐसा सेटिंग करके और औरत को आगे बढ़ा करके लड़ाई झगड़ा करवाता है, और इस तरीके से बार बार ये लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। अच्छा, विवाद वहाँ क्या चीज़ का है? विवाद है ज़मीन का। तो नाला बीच में कहाँ से आ रहा है? तो नाला को कैसे विवाद, नाला आ रहा है तो वो जानेगी कैसे बोली है। और नाला का विवाद तो हम लोग को तो नाला के विवाद में किसी तरह कोई मतलब मैटर नहीं है, और नाला का विवाद है तो नाला में तो जो है झंडा सरना झंडा को नहीं गाड़ा जाता है। कितना जमीन है और किसके नाम पे? खाता 80 प्लॉट नंबर 292, रकबा 10 ज़मीन है, जिसमें हम लोग 2 भाई लिए हैं, चचेरा भाई जहांगीर अंसारी और मैं मनीरुद्दीन अंसारी। तो कौन लोग कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं? सोहराई पहान, उससे 5 और भाई, 6 भाई वो लोग, और 6 मिल को केस किया। क्या बोल के विरोध कर रहे हैं? तो विरोध करता है कि मेरा घर के बगल में ज़मीन है, हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, जहाँ जाना आ जाओ, हम लोग आदिवासी हैं, जो करना कर लो। आदिवासी जो पुलिस पैसा खिला करके यहाँ लाते हो। कौन मौजा में पड़ता है? खखरा मौजा में। डीसी और एसपी से मिलने आए हैं, क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं इन लोग से? तो ये कह रहे हैं कि सर हम लोग का जो है ज़मीन पेपर सब हम लोग का है, पट्टा है, करेक्शन स्लिप है, रसीद है, सब कुछ कागजात हम लोग हमारा पूरा ओके है, और उसके पास कुछ नहीं है। एक पट्टा दिखाता है, वो भी डुप्लीकेट पट्टा है या जो भी है, उसके पास ये क्या नाम है, फोटो को भी है। ठाकुरगांव थाना, क्या बोलता है? ठाकुरगांव थाना को कंप्लेन किए, पूरा पेपर देखे, उसके बाद आए भी। आने के बाद जो है सो औरत लोग उसी तरीके से आगे आ जाती है। आने के बाद उस दिन तो बहुत बढ़िया कंट्रोल किया कि भाई देखो, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग जो है क्या कहना है आप लोग का, काहे लड़ाई झगड़ा करती है? तो बोला नहीं, हम लोग का केस चल रहा है, झूठ का केस चल रहा है, तो केस चल रहा है तो ठीक है, अगर तुम लोग का डिग्री इसी तरीके से हो जाएगा तो ये बिल्डिंग भी बना देंगे, तो आप किसी तरह से हम तोड़वा देंगे, आपको कब्जा दिला देंगे। अभी ये जीते हैं, अभी ये अपना काम करेंगे। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मनीरुद्दीन अंसारी। बताइए किससे जमीन लिए थे और कब लिए थे? हम लिए हैं ज़मीन त्रिलोकी सिंह से, पिता रामचंद्र सिंह से, और हम लोग 2011 में ज़मीन लिए हैं। 2011 से हम लोग को माने वहाँ पर 2-3 साल हम लोग को कब्जवारी में रहा, हमारा रसीद पत्र सब कट रहा है। उसके बाद 2014 में ये टाइटल शूट कर दिया। ये लोग को 2023 में ये लोग को मेडिसिन में बुलाया गया कि भाई आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं तुला। ये लोग यही बात बोला कि अगर आप जीत जाइएगा तो हम नहीं जाएंगे, और अगर हम जीत जाएंगे तो आप लोग नहीं जाएंगे। इस पर भी हुआ। उसके बाद उस समय से हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा पेचकी रोपा हुआ है ना, और उसके 14 तारीख को मैंने लेबर बुला करके वहाँ पर अपना घर का नींव डालने के लिए हम बुलाए थे लेबर, लेकिन ये लोग आरोप लगा रहा है कि गुंडागर्दी कर रहा है ना। तो आप लोग पर एक आरोप लग रहा है कि आप लोग जो महिला के साथ मारपीट। नहीं, हम लोग को कोई उसमें कोई खाली बतपर हुआ है, खाली जोलहंडी बोलती है, सरिता नाम करके वो लड़की है, खाली जोल्हा लोग का यही काम है, यही करता है, यही लूटता है। महिला अपने हाथ में चोट का निशान भी दिखा रही है। देखिए वो फॉल्स है भैया। वहाँ पर किसी के देखिए हम एक तो सबूत भी लेते आए हैं, एक तो गवाह भी लेते आए हैं। एसएसपी साहब के पास बुलाए हुए थे, हम आए, लेकिन हम गए वहाँ तक, लेकिन पता चला कि वो जगन्नाथपुर में है। तो कल हम आ करके मिल भी सकते हैं, मिलेंगे। अब रह गई बात, ये लोग अपना आदिवासी के धमक बताती है, गुंडागर्दी का बयान धमकी देती है ना, तो वो तो कुछ भी कर सकती है।
अभी उस जमीन में उस महिला क्या कुछ कह रही है? उस जमीन में बोलती है कि जोल्हा लोग को यहाँ पर घर नहीं बनाने देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर होकर के हम लोग डीसी साहब से हम लोग गुहार कर रहे हैं कि हम लोग को ये न्याय मिल जाए। अब क्या करें हम लोग तब अधिकारी आप लोगों को अगर न्याय मिला है तो फिर जमीन पे आप लोग पोजीशन लेने में क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत यही है भैया कि वहाँ पर जानते हैं ना, सब औरत लोग मर्द लोग अंदर में रहते हैं और औरत लोग सब बाहर में आ जाता है। अब औरत लोग से हम नहीं लग सकते हैं, क्या है कि सब बेटी पुतौ है, बेटी पुतौ का हम लोग दर्जा दिए हैं, इसलिए हम लोग वैसा हम काम नहीं करेंगे। वो लोग जैसा हम लोग उतना बुजदिली हम लोग काम नहीं करेंगे। ज़मीन तो खैर वही है और ज़मीन वही रहबे करेगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि अधिकारी लोग से हमको न्याय मिल जाए, इसलिए हम न्याय अधिकारी लोग से हम हमेशा लेके आभारी रहेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जहांगीर अंसारी है, ग्राम खाखरा, थाना ठाकुरगांव पड़ता है। पर देखिए हमारा ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन है, वहाँ पर नाली कह करके यहाँ पर बारल मेरा कर दिया है, जबकि यहाँ पर झंडा और नाली के कोई यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ज़मीन की बात है। और मान लिए कि वो पावर कहाँ पाई कि हमारे ज़मीन में जा करके झंडा गाड़ देने का। ये तो सरो लड़ने और लड़ाने और सांप्रदायिक आदि करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो झंडा को मतलब जमीन में बीच में क्या लड़ाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है? लड़ाने के उद्देश्य से लगा दिया है कि ये लोग उखाड़ेगा तो हम लोग एक समाज एक होकर के जोल्हा लोग को मारेंगे, यही उन लोग का उपाय है। और जो ज़मीन लूट लेंगे, किसी तरह वो लोग विवाद करना चाहता है, मारपीट करना चाहता है, लेकिन हम लोग देखिए वहाँ पर लड़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर लड़ना चाहते तो हम लोग 2024 में डिग्री हुआ उसी समय हम लोग चढ़ जाते, लेकिन ये लोग समझाते। गांव में जब हम लोग बैठक किए, हिंदू मुस्लिम का बैठक किए, उस पर भी ये लोग कह देता है कि हम नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो, जहाँ जाना है तहाँ चल जाओ, ऐसे बोलती है। तो भैया मजबूर होकर के हम लोग क्या करें, बता दीजिए आप लोग। ठीक।